हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 195 है। 194 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये किसी वनडे एग्जाम के लिए सही है या नहीं है टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो देखिए इसमें जीएस ही रहता है, कुछ और चीज़ें नहीं रहती है। और जीएस जो है कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी वनडे एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस की हो, तो आपके लिए यह टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है, तो आप लोग देखा कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, 14 मई को ही एग्जाम होगा। तो जिन लोगों ने अभी रिविजन नहीं किया है, वो फटाफट जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर जो है कि 195, लगभग जो है कि ये 200 टेस्ट तक कंप्लीट किया जाएगा। 200 टेस्ट के बाद से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कि सारे टेस्ट को देखें कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि रिवीजन हो जाए, जिससे आपको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे? भारत में औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के आलोक में वाणिज्य और उद्योग विभाग नामक नए विभाग का गठन करना, अकाल अभियानों के परिणामों की जांच करने के लिए सर एंथोनी मैकडोनल्ड के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति करना, स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार करना जिससे स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, लॉर्ड कर्जन, इसके प्रशासनिक जो सुधार थे उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो भारत में औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के आलोक में वाणिज्य और उद्योग विभाग नामक नए विभाग का गठन करना, यह लॉर्ड कर्जन का प्रशासनिक सुधार था। अकाल अभियानों के परिणामों की जांच करने के लिए सर एंथोनी मैकडोनल्ड के अधीन अकाल आयोग की भी नियुक्ति करना, इसका प्रशासनिक सुधार था ये। ठीक है, स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार करना जिससे स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, ये तीसरी जो चीजें हैं ना, ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, ये जो है कि लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में वर्ष 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव अंगीकार करना जिससे स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये काम जो है कि लॉर्ड कर्जन का नहीं था, ये काम किसका था? तो लॉर्ड रिपन का था 1882 में। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी लॉर्ड कर्जन का काम जो है कि ये दोनों था, तो ये पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2। देखिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में अगर बात करें हम, तो इन्होंने 1899 से लेकर के 1905 के बीच जो है कि इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, देखिए इनके टाइम में क्या क्या चीजें हुई थी। तो बंगाल विभाजन हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 है वो पारित हुआ था, कृषि बैंक की स्थापना की गई थी और रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। संसदीय राजभाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकसभा स्पीकर इस समिति का अध्यक्ष होता है। यह समिति 20 सदस्यों से मिलकर के बनती है, जिसमें 10 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति के बारे में बात की जा रही है, संसदीय राजभाषा समिति के बारे में। ठीक है, जो संसदीय राजभाषा समिति होती है, ठीक है, तो इस समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री को समय समय पर निर्वाचित किया जाता है, न कि लोकसभा स्पीकर इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गलत। और इस समिति में टोटल जो है कि 20 सदस्य नहीं होते हैं, टोटल 30 सदस्यों से मिलकर के बनती है समिति, जिसमें जो 20 सदस्य होते हैं वो किसके होते हैं? तो वो आपके लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य जो है कि आपके राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। बट यहाँ पे दिया गया है कि टोटल 20 ही सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो ये दोनों गलत है, पहला भी गलत है और
दूसरा भी गलत है, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन की, न तो 1 और न ही 2। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में नगर का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका उपनाम दिया गया है। फिरोजाबाद, संगम नगरी, मुरादाबाद, सुहाग नगरी, प्रयागराज, भारत का मानचेस्टर, कानपुर, पीतल नगरी। देखिए जो फिरोजाबाद है ये आपका सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज जहाँ पे संगम लगता है, ठीक है, वहाँ पे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। और कानपुर जो है कि भारत का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2413 ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में मंदिर का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में जनपद का नाम दिया गया है। दशावतार मंदिर एटा में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, श्रृंगी ऋषि का मंदिर झांसी, वराह भगवान का मंदिर फर्रुखाबाद। देखिए जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पे है, तो आपका दशावतार मंदिर है झांसी में, ठीक है। बाबा सोमनाथ मंदिर ये कहाँ है, तो ये देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर ये फर्रुखाबाद में है और वराह भगवान का मंदिर ये है आपका एटा में। तो ये हो जाएगा आपका 3241 कौन सा है, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सत्य कथन की पहचान कीजिए। उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी दैनिक अखबार 1845 में बनारस से निकाला। उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार आगरा से निकाला। प्रसिद्ध धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है। सभी कथन सत्य है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पहला हिंदी दैनिक अखबार था, ठीक है, वो 1845 ईस्वी में कहाँ से निकाला गया था, तो बनारस से निकाला गया था। उर्दू का पहला सरदल अखबार ये कहाँ से निकाला गया था, तो ये आपका आगरा से निकाला गया था। और प्रसिद्ध धार्मिक मासिक पत्रिका जो है कल्याण, ये गीता प्रेस कहाँ पे है, गीता प्रेस तो ये गोरखपुर में है, वहाँ से निकाली जाती है। तो ये सारे सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि सभी कथन सत्य है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, इंटरफेरॉन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रिपिन। देखिए गाय हुआ या फिर भैंस हुए, इनके थानों में जो कि एक इंजेक्शन लगाते हैं दूध उतारने के लिए, ठीक है। वो इंजेक्शन जो है कि किसका होता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन का। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है दूध उतारने के लिए गाय और भैंसों में। देखिए इसे पीटोसिन, सीटोसिनान और जेनेरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, साल्मोनेला, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस। देखिए दही, दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वो क्या है, तो वो कारण है आपका लैक्टोबैसिलस। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा का भक्षण करता है तथा बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिक अम्ल है उसका जो है कि उत्पादन करता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, सॉरी लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। यह जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध को जमा देता है और दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। देखिए दूध से दही बनने का जो प्रक्रिया है ना, उसको हम जो है कि किण्वन कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। असत्य कथन पहचानिए। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। स्नायु दो अवस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है। नाखून, बाल एवं बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं। स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। देखिए अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो अस्थि होती हैं उसमें कौन सा नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। स्नायु दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि स्नायु का काम होता है अस्थियों या उपास्थियों को जोड़ना, दो अस्थियों या दो उपास्थियों को जोड़ना। नाखून, बाल एवं बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थों से ये बने होते हैं, ये भी आपका सही है।
स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। देखिए अभी स्नायु क्या करता है, यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि स्नायु का काम होता है कि दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ना, ठीक है। बट मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का काम कौन करता है, तो मांसपेशियों से अस्थियों का काम मतलब जोड़ने का काम जो है कि कंडरा करता है, ठीक है। कंडरा के द्वारा जो है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ा जाता है। तो ये आपका क्या है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि स्नायु का काम है दो अस्थियों तथा उपास्थियों को परस्पर जोड़ना, ठीक है। देखिए स्नायु हुए या फिर ये कांड्रा हुआ, ये जो है कि मांसपेशियों का मतलब ये जो है कि एक संयोजी उत्तक है। स्नायु हुआ और कांड्रा हुआ ये दोनों संयोजी उत्तक है। तो ये इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन है आपका डी वाला। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो वैरन द्वीप है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है अंडमान द्वीप समूह में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए वैरन द्वीप ये भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये एक भाग है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है, उर्वरक, परिवहन, लौह इस्पात और इस्पात। देखिए अर्थव्यवस्था के जो कोर सेक्टर हैं, कोर सेक्टर में कितने हैं, तो कोर सेक्टर में 8 आते हैं। देखिए विद्युत हुआ, कोयला हुआ, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात, ये जो है कि कोर सेक्टर है और कोर सेक्टर में ये 8 है, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका उर्वरक भी है, लौह इस्पात भी है, इस्पात भी है, बट परिवहन जो है कि आपका कोर सेक्टर के अंतर्गत ये आता नहीं है, ठीक है। तो परिवहन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, सिंधु नदी, तिस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए भारत में प्रवाहित होने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है और इसे वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है एटना पर्वत, कोटोपैक्सी पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है कोटोपैक्सी पर्वत। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कोटोपैक्सी जो पर्वत है ना, यह सक्रिय ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है और यह पर्वत इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 368। संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बताई गई है अनुच्छेद 365 में। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके अकॉर्डिंग विधि के प्राधिकार से ही कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। मनसबदारी व्यवस्था में माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उपरोक्त में से कोई नहीं। मनसबदारी व्यवस्था में से माहवारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो ये किया था आपका शाहजहां ने। बी ऑप्शन आपका सही है। पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय के पश्चात एवं भारत छोड़ने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने भारत का सम्राट बादशाह किसे घोषित किया था, अहमद शाह, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय के पश्चात भारत छोड़ने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया था, तो ये किया था शाह आलम द्वितीय को। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए शाह आलम द्वितीय ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले जो कि शाह आलम को सम्राट घोषित किया था, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी
1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में करजन किचनर विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बंगाल विभाजन निरस्त करने से, रियासतों के शासकों की यूरोप की यात्राएं प्रतिबंधित करने से, सैन्य मामलों के दोहरी नियंत्रण के उन्मूलन से, कलकत्ता निगम में निर्वाचित सदस्यों की शक्ति कम करने से। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में करजन किचनर विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था आपका किससे? ये सैन्य मामलों के दोहरे नियंत्रण के उन्मूलन से। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, मराठी। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। स्टडी विद श्री ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।